चलें। अच्छा, आज जो मैंने एक फ्लायर आपको सेंड किया था ट्रेवलर्स का, ठीक है, आज हम उसको जी। क्रिएट करते हैं। और वो चलिए हमारे ठीक पास है। उसका उसका डिफॉल्ट जो साइज होता है ना, वो 8x11 है, ठीक है। 8x11 ठीक से है। मुराद क्या होता है कि 8 उसकी जो है ना, वो उसकी जो वेट से। 8 उसकी विड्थ होगी और हाइट उसकी 11 होगी, ठीक है। जब भी हम एक ठीक न्यू है। फाइल क्रिएट करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन जी। दे रहा होता है कि आपने अपने जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह बनाना है। आपने उसकी हाइट विड्थ क्या रखनी है, आपने उसको एज अ प्रिंट के लिए उसको बनाना है या अपने वेब के लिए बनाना है। दो ऑप्शंस होती है ना, कि क्लाइंट जी आपसे जी। वेबसाइट के लिए भी बनाता है और क्लाइंट आपसे जो है ना अपने सोशल मीडिया के लिए भी, और या फिर प्रिंटिंग के लिए भी। ये क्लाइंट की चॉइस ठीक है है। कि वो किस तरह का वो बनवाता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद ठीक है। आपको चॉइस, आप जब वो कहता है कि मैंने वेब के लिए बनाना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है, 8 GB का ऑप्शन आ रहा है, जरा ओपन हो ले, ये देखिए। ये हमारे पास यहाँ पे हम विड्थ अपनी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या जी। विड्थ रखनी थी, विड्थ हमारी थी 8, ठीक है। और हमारी जो हाइट इसकी थी वो 11 थी, ठीक है। इंचीज जी। में मैंने वहां पे उसी फाइल में इंचीज में ही रखा हुआ है। यहाँ से आपने इंचीज और पिक्सल, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कितने इंचीज रखना है, कितने पिक्सल्स रखने हैं। मैंने अभी इंचीज में किया है, ठीक यहाँ है। पे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे होते हैं, इंचीज में, पिक्सल्स में, मिलीमीटर में, पॉइंट्स में, पिकाज में, मतलब कि यहाँ पे चॉइस है कि आपने कितने में रखना है। अभी इंचीज मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें से बाय डिफॉल्ट वैसे इंचीज आता है इसमें। पिक्सल अगर वो बोले कि इतने पिक्सल का रखना है, तो आप यहाँ पे पिक्सल भी डिफाइन करके वो रख सकती हैं, ठीक है। और साइज उसका देखिए, ओरिएंटेशन अगर आप यहाँ ठीक पे है। लैंडस्केप करेंगी तो पूरा पूरा बनेगा, अगर ओरिएंटेशन करेंगी तो ये पोर्ट्रेट। अभी मैंने, क्लाइंट ने मुझे बोला है कि मैंने वेब के लिए बनवाना है, तो यहाँ पे उसकी रेजोल्यूशन बाय डिफॉल्ट 72 ही रहेगी और 8 GB रहेगा। अगर वो कहे मैंने प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे एक आता है नीचे सी, यहाँ से आपने CMY की कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्रिंटिंग, ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने क्या कर देना है, क्रिएट कर देना है, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका जो एक जो है ना बन जाएगा डिजाइन। और उसके बाद अब हमने आगे जो फर्दर डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। डिजाइनिंग में जो हमारा पोस्टर मैंने आपको सेंड किया हुआ था, मैं आपको फिर शेयर करती हूँ वाला। अच्छा ठीक है। ये देखें, इस तरह क्रिएट हुआ। और अब इसमें हम लोगों ने देखिए पोस्टर की डिजाइन जो है, मैंने आपको पेन टूल एक्सप्लेन किया था, ये पेन टूल से ही भी क्रिएट हो सकता है। और दूसरा ये हमारे पास जो आता है हमारे, ये, एक मिनट जरा, जी, इसमें हमारे पास जो है ना पेन टूल, हम लोग इसको यूज करेंगे। पेन टूल यूज करने के लिए जो है ना आपको यहाँ पे ये टूल्स हैं, इसमें से एक जो टूल है पेन टूल को सिलेक्ट करना है। और ये पे यहाँ पे देखिए कलर स्कीम इसने ब्लू रखी है और व्हाइट रखी है, ठीक है। लाइट स्काई ब्लू रखी है, स्काई ब्लू के पीछे उसने बैकग्राउंड। और उसके बाद उसका जो यानी ये पेन टूल है, पेन टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। पेन टूल को सिलेक्ट करने जी। के लिए आपने इसकी लेयर वाइज काम करना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर्स को डिसाइड करना है, एक लेयर ऐड करें, ठीक है। लेयर ऐड करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शेप आपने क्रिएट करनी। और बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने इसके ऊपर कैनवा के ऊपर इसके ऊपर ला के रख लें ना अपनी कैनवस के ऊपर, और उसके बाद उसकी ट्रेसिंग जी करें, जी। क्योंकि जो बिगनर है ना वो अगर ट्रेसिंग करेगा तो ये एग्जैक्ट जो है ना वो जो शेप होगी वही क्रिएट होगी, ठीक है। ठीक है, ट्रेसिंग इसके लिए वो मैं, कैसे करेंगे? वो मैं आपको डाउनलोड करके ही लाना पड़ेगा, रुकें जरा, मैं इसको डाउनलोड करती हूँ। मैम वो तो कह रही थी जो आप मतलब सेम शेप क्रिएट करवाती होती थी। जी आप वो तो नहीं बात कर रही थी जो आप सेम शेप क्रिएट करवा रही थी? जी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे ही करना है। जरा एक मिनट, मुझे ना ये डाउनलोड करके लेके आने दें इसके अंदर ना। मैं थोड़ी आवाज ऐसा हूँ। ये नहीं,
अच्छा, ये एक और मैंने आपसे बात पूछनी थी कि आपने ही मुझे कहा था कि मुझे जो है वेबसाइट के अंदर वेबसाइट डिजाइन एंड यूआई डिजाइन कैसे क्रिएट करना है। जी जी जी, यूएक्स और यूआई का मैंने बोला था, मैंने उनको जब स्टार्ट किया था उनको भी बोला था, तो उन्होंने कहा था कि अपनी नहीं, मैम ये से मैं आप क्या यही कीजिएगा। चीज है ना, ये अभी हम इस फोटोशॉप में ये करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए मैं ठीक है। ये सारी चीजें फोटोशॉप में आप बना सकती हैं, मैंने आपको लेकिन अब देखिए ना, आप पोस्टर बना लेंगे तो जाहिर है यूआई डिजाइन भी आप इजीली क्रिएट कर सकती हैं। यही तो चीज प्रैक्टिस करने ठीक है। वाली है। रुके, मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने की है फाइल। ये ये आ गई, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर इसको आपने कर लेना है लॉक। इसको आप कर लें लॉक, ठीक है। यहाँ से आपने, ताकि ये मूव ना हो, ये जिस जगह पे है वहीं पे पड़ा रहे ये इमेज। अब ये मूवेबल नहीं है। लॉक का मतलब ये होता है कि ना इसके अंदर कोई चेंजिंग हो सकती है ना कोई एडिट हो सकता है। यहाँ से आपने इसको लॉक कर लिया क्योंकि हमने इसकी ट्रेसिंग करनी है, ठीक है। अब एक न्यू लेयर हम क्रिएट करते हैं। न्यू लेयर के बाद यहाँ पे आप आ जाते हैं, पेन टूल पर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पेन टूल लिया, उसके बाद पेन टूल लेने के बाद यहाँ से आप देखिए, यहाँ तक आपने पहले एक जो है ना ड्रैग करके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करनी है। देन उसके बाद यहाँ से, इससे क्या होगा कि आपकी जो शेप्स है ना, मतलब कि वो एक्यूरेट बनेंगी शेप्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ये ट्रेसिंग करना। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मेक सिलेक्शन कर लेंगे। मेक सिलेक्शन करेंगे और ओके करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी जो इसके अंदर इसको इसको क्या जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। एक हमने ये शेप क्रिएट कर ली। अब इसको कंट्रोल, अब जब जे करेंगी ना आप, तो ये, एक मिनट, सिलेक्शन के बाद ऑल्ट बैक स्पेस अगर सिलेक्टेड होगा, ये देखिए एक शेप बन गई है ना। मतलब कि इसको कंट्रोल, अब जो बैक ऑल्ट बैक स्पेस मैंने क्यों किया, मैंने जो सिलेक्टेड की हुई है मैंने वो शेप बनानी है, ठीक है। और शेप बनाने के बाद यहाँ से मैं कोई और कलर भी सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी हमने इसके अंदर इमेजेस फिल करनी है। अभी फिलहाल हम एक तरह से वो कह लें कि इसका टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको या फिर ऑल्ट बैक स्पेस करके इसके अंदर जो है ना रेड कलर करवा लें, ठीक है। इसको कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट कर दें। अब ये हमारी एक शेप क्रिएट होगी। इसमें भी क्वेश्चन आपका, आप इधर ही हैं। हेलो। आवाज जी जी, आवाज नहीं आ रही है आपको? जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा हेलो। अब देखिए, ये अच्छा। ना मैंने पेन टूल दोबारा सेलेक्ट किया है, ठीक है। मुझे एक ये एक शेप बनानी है, ठीक है। उसके बाद मुझे एक ये शेप क्रिएट जी करनी है। अभी एक और चीज याद रखिएगा, इसके अंदर जो सिलेक्टेड एरिया है ना उसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, मेक का सिलेक्शन पे क्लिक जी। करना है, ठीक है। और इसको फिर इसके ऊपर ओके करके, तो ये देखिएगा इसकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ओके करेंगी, जैसे वो उसके ऊपर ठीक है। सिलेक्टेड हो गया था, ये देखिए इसके ऊपर भी सिलेक्ट। आप उसके बाद ऑल्ट बैक स्पेस कर दें, ये आपकी शेप्स बनती जाएंगी। उसके बाद अब ठीक है। अगले सिलेक्शन आ जाए। एक मिनट, ये क्या हो रहा है मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा। कर्सर पहले मूव कर रहा है। जी, ये एक दफा शुरू हो जाए तो फिर ये इसको कंट्रोल नहीं होता ये तो। ये होता है इसका ना, आपको माइनस करना पड़ेगा ऑल्ट प्रेस करके ना। ये, और प्रेस करके माइनस। जी, और ऑल्ट से माइनस होता है ना, ये जो सही। आपने डिससेलेक्ट किया होता है। और उसके बाद ये जो है ना, आप इस तरह कंट्रोल जेड से पहले तो इसको मूव करें ना, जो आपने कंट्रोल जेड किया है ना, जो स्टार्ट किया है, ठीक है। कंट्रोल जेड और जेड और जेड जी जी। करती जाए तो ये पूरी जो सिलेक्शन हुई है ना ये खत्म होगी। अभी तो फिलहाल इसकी ये सिलेक्शन, सही। ठीक है। आप कर लें। जो हमने शेप हमने सेकंड लेयर के अंदर सेलेक्ट की थी ना, यहाँ पे, उसको जी ऑल्ट जी। करें। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी जी। हो गया। नेक्स्ट हमारा पेन टूल लेके आए, पेन टूल अगेन ले आए। पेन टूल लेने के बाद आपने दोबारा एक न्यू लेयर बनानी है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, एंड देन उसके बाद इसको सेलेक्ट करें। देन इसके ऊपर राइट क्लिक करने, इसके अंदर मेक सिलेक्शन कर लें और उसके बाद इसको ओके कर दें। अब जैसे वो जी सिलेक्शन, ये ठीक है। सिलेक्शन हट के इसकी सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब इसको भी आपने क्या कर देना है, ऑल्ट बैक स्पेस कर देना है। ठीक है।
ठीक है, ये दो इमेजेस आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट और एक, लेकिन हम लोगों ने ये जो इमेजेस क्रिएट किए ना, ये शेप्स जो क्रिएट किए, ये अलग अलग आपने लेयर्स के अंदर क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर इमेजेस पेस्ट करनी है। ठीक है, इसीलिए हर लेयर जी की जी। जो है ना अलग जो है ना वो ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब हर लेयर पे हमने अलग अलग करना है। हाँ जी, अलग अलग करेंगी, ताकि फिर उसके बाद अगर हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी होगी ना, तो वो हम इजीली कर सकेंगे। अगर इसको अलग अलग नहीं बनाएंगी तो ये होगा कि आपको जो है ना वो फिर चेंज नहीं कर सकेंगे। जैसे ही उसके अंदर चेंज करेंगे, बाकी लेयर्स में भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, बाकी इमेजेस में भी, ऑब्जेक्ट में भी। ठीक ठीक है, है। इसके अंदर ओल्ड बैक स्पेस कर जी लें। जी। ये ओल्ड बैक स्पेस करने के बाद कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट कर लें। उसके बाद एक और न्यू लेयर क्रिएट करें। अब ये देखिए, हमने शेप्स इजीली क्रिएट कर लिया है। देखिए, अब ये पेन टूल का काम यही होता है कि जी पेन टूल को आप इजीली जो है ना मल्टीपल जो है वो शेप्स को बना सकती हैं और उसके अंदर ऐड कर सकती हैं। इसके बाद इसके ऊपर करें इसको, सॉरी, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, उसके बाद मेक सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद ओके करें। ओके करने के बाद इसको होल्ड बैक स्पेस कर लें। अब हमने सारी शेप्स जो है ना वो बना ली हैं। जी। ठीक है, कंट्रोल डी सेलेक्ट। अब ये हमारा मेन काम तो खत्म हुआ। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है इमेजेस। अब इमेजेस जो है ना, मैं इसमें से यहाँ इमेजेस में जाके इंसर्ट इमेजेस की बजाय मैं ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हूँ इमेजेस को। ठीक है, अब हम लोग कौन कौन सी जी इमेजेस को, लाइक प्लेन इमेजेस हैं, तो यहाँ से हम ना इसको करते हैं इस तरह कि जाके न्यू टैब में इसको प्लेन इमेजेस गूगल से निकाल लेते हैं। कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं मैम? कॉपी पेस्ट नहीं, आपको डाउनलोड पहले करनी पड़ेंगे एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपके लैपटॉप में है ठीक तो है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकती हैं इजीली लैपटॉप से इंसर्ट, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था इंसर्ट करने का, तो आप इजीली लैपटॉप से भी जी इंसर्ट जी। करवा सकती हैं। अभी मेरे पास ऐसा सच कोई इमेजेस नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे अगर चल जाता है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है जब डाउनलोडिंग का इस तरह प्रोसेस करते हैं ना, सर्च वगैरह। जी जी। ओके, वो डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, इमेजेस भी आपने उस टाइप की सेलेक्ट करनी है। जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे इन्होंने ब्लू बैकग्राउंड के साथ स्काई के साथ, स्काई वाली इमेजेस व्हाइट एंड ब्लू इन्होंने अपना कलर स्कीम रखा हुआ है, तो इन्होंने व्हाइट एंड ब्लू कलर की ही इमेजेस रखी हुई हैं सारी। ठीक है ना, तो इन्होंने जिस तरह इन्होंने किया हुआ है उसी तरह ही आपने कलर स्कीम अट्रैक्ट जो है, कलर स्कीम आपने डिसाइड जी करनी है। देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो है ना, अब ये हो नहीं रहा, मैं लैपटॉप से कोई डाउन उठा के जो इसके अंदर ऐड करती मैम, हूँ। जी, कलर स्कीम हम पहले ही इसको वो करेंगे कि एंड पे कलर करेंगे? स्कीम सबसे पहले डिसाइड करते होते हैं। ये देखिए, जैसे ये जो कलर है ना, ठीक है। एक तो पहले चीज है लोगो है। ठीक है, जी जी। पहले एक क्लाइंट बोलता है कि मेरा लोगो आप क्रिएट जी कर जी। दें, उसका कलर जो है ना वो ये होना चाहिए। मेरे लोगो का नाम, लेट सपोज मेरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का लोगो बनाना है, और मेरी लोगो का जो जी कलर होगा वो होगा ब्लू एंड व्हाइट। ठीक है, लेट्स सपोज वो एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ, तो उसने आपको कलर स्कीम पहले ही डिफाइन कर दी। जी। जी दैट्स मीन कि कलर स्कीम जो है वो सबसे पहले जो है ना नेम डिसाइड करते हैं एंड देन कलर स्कीम डिसाइड करते हैं कि नेम क्या होगा, एंड देन उसके बाद कलर स्कीम क्या होगा। जी। जी। उसके बाद ये जैसे हम्म। और ये कलर स्कीम किस तरह आपको आइडिया होगा, आपने मल्टीपल जो है ना, लेट्स सपोज के वो कहता है कि इंटरटेनमेंट करना, मुझे एक पोस्टर क्रिएट करके दो। जैसे ये ये ठीक है। एयरलाइन एजेंसी का ये पोस्टर है, तो आपको एयरलाइन एजेंसी सर्च आउट करना पड़ेगा गूगल के ऊपर। उस पे मल्टीपल आपको पोस्टर्स मिलेंगे, उसके अंदर आपने कलर स्कीम्स देखने के, तो लोगों ने मल्टीपल कलर स्कीम कौन कौन से यूज किए हैं। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कलर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, और कौन सा कलर जो है ना हम यूज करेंगे तो कौन सा मतलब अच्छा लगेगा। अब जैसे ये देखें, ब्लू एंड व्हाइट कलर है जिस तरह इसने लिया हुआ है। ठीक है, इसमें हम जी ब्लू एंड व्हाइट कलर को इसमें यूज करके उसमें जो है ना बना सकते हैं। अगर ब्लू एंड व्हाइट की जगह कोई और कलर स्कीम हो, अगर हमें क्लाइंट ना पता नहीं कलर स्कीम कौन सा हो सकता है, ठीक है, तो फिर हमें खुद जो है वो डिसाइड करना होता है। लेकिन ठीक क्लाइंट, है। ज्यादातर क्लाइंट्स जो है वो बताते हैं कि मेरा कलर स्कीम जो है ना वो ये होना चाहिए। और अब ये देखिए, मैंने एक ये पिक्चर ली है। ठीक है, ये वाली,
अब इस पिक्चर को मैं इसको जो है ना इस लेयर वन के ऊपर जो है ना ला के रखूंगी, और इस लेयर वन के ऊपर इसके अंदर पेस्ट करूंगी। कैसे इसको पेस्ट करना है, अब ये देखिए आप। इसको ड्रैग करके इस लेयर वन के ऊपर ले आई, क्योंकि मैंने इसको लेयर वन के अंदर ऐड करना है, ठीक है। और मैं ओल्ड प्रेस ठीक है। करूंगी, ओल्ड प्रेस करके छोटा सा एक एरो आ जाएगा, ठीक है। इस एरो के ऊपर जैसे जी। क्लिक करूंगी तो ये उस शेप के अंदर मेरी इमेज इमेज चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए शेप के अंदर चली गई। इसके इसके बाद इसको ठीक है। आपने एडजस्ट करना है कंट्रोल टी के साथ, कंट्रोल टी करें। और उसके बाद आपने इस इमेज को एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंगली। अगर सिर्फ और सिर्फ बुक लेके आनी है, बुक की पिक्चर आ जाएगी। और या फिर इसको स्मॉल कर लें, ये देखिए इस तरह। ये जैसे मतलब एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। ये देखिए इस तरह जी। हाथ भी इसके नजर आए, और ये ठीक है। ये मैंने एक इमेज एडजस्ट कर ली। इमेज एडजस्ट करने के बाद ठीक। अब एक और इमेज लेके आती हूँ। अगर मैं ये वाली इमेज मुझे ठीक नहीं लग रही तो हम कोई और इमेज भी एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और दिखाती हूँ आपको, लाइक ये सही लगेगी इसके अंदर। ये मैंने दोबारा एक और इमेज लेके आई हूँ, ये वाली, ठीक है। ये ठीक लगेगी इसके अंदर। ये हम इसके अंदर एडजस्ट करवा लेते हैं, लेकिन इसको इस लेयर के इसके ऊपर लाकर, और ये इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा। और ये वाली जो है इसको हमें जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं, इस वाली इमेज को। ये हमें नहीं है इसके अंदर रिक्वायर्ड, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये डिलीट होगी। और उसके बाद मैंने डिलीट सिंपल प्रेस किया तो वो डिलीट होगी। कंट्रोल टी करेंगे और उसके बाद इसको जी। एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। सही हो गया। अब ये हमारी एक होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रही है कि इसमें मल्टीपल और इमेजेस हम लोग ले सकते हैं। लाइक कॉफी की एग्जांपल अगर ले लें, इसके अंदर एक और भी था कॉफी। एक ये मेरे पास पड़ी हुई है। हाँ ठीक है, तीन मेरे पास पर्सन्स की इमेजेस है, मैं वही लगाती हूँ इसमें। अब एक ये इमेज है, ठीक है। ये वाली मैं इमेज इस वाली लेयर जी। के अंदर, अब पहले सबसे पहले इस वाली इमेज को ड्रैग करें और उसको ऊपर ड्रॉप कर दें जिधर वो लेयर बनी हुई है, ठीक है। ये उसके ऊपर आ जाएगी, और ओल्ड प्रेस करें और ये इसके अंदर ऐड कर दें। मैम इस इमेज आप लेके आई हैं, उसके बाद आपने इसको कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है? मैंने इस इमेज को ना, इसके ये वाली जो लेयर है ना, यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक करें और इसको उठा के ना नीचे नीचे जहां पे भी लेके जाना ना, उसको वहां पे जाके एडजस्ट कर दें। ठीक, मतलब न्यू लेयर पे लेके आई हैं इमेज को। नहीं, इमेज खुद ही अपनी लेयर बनाती है। जब आप खुद जब लेके आएंगी ना तो वो खुद ब खुद ही अपनी लेयर बनाएगी। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर इसको ड्रैग करते हैं, ये इसके अंदर चलेगी, ठीक है। और थोड़ा सा इसको जो है ना, इसकी फेस को इधर कर लें। ये ऊपर वाला जो है ना, ये इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो है ना इसको ड्रॉपर टूल से हम लोग इसका जो कलर है ना वो सिलेक्ट करेंगे। इसका कलर जो है ना, इसको हम जाके कंट्रोल से इसको सिलेक्ट करेंगे शेप को, ठीक है। और ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। जो जी। इसका कलर होगा ना वो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं, नहीं तो कलर रिमूव भी कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक ये है। वाला कलर, ठीक है। ये देखें कंट्रोल डी सेलेक्ट, ऐसा लग रहा है कि उसी की अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा जी। है एक और शेप हम ले आते हैं। काफी अब ये देखिए एरोप्लेन के लिए ना आपको पहले मतलब सी सारी इमेजेस, इस टाइप की इमेजेस को पहले आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप एक शेप पूरा बना ठीक रही है। हैं ना, उससे उसके लिए आपको पहले एक दफा सारी इमेजेस, जी। जी। एक तकरीबन 5 इमेजेस हैं, वो आपको डाउनलोड करनी जी। पड़ेंगी। जी। ठीक है, डाउनलोड करके उसके बाद आपने स्टार्ट ठीक करना है है। अपना पोस्टर। ठीक है। अब मैं इसको लाकर इसके ऊपर रख देती हूँ। हम्म,
तो मैम इसकी हम शेप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, ये तो आपने वो एक मतलब उसको कॉपी किया है ना, देखिए तो आपकी अगर खुद प्रैक्टिस के क्रिएट लिए करना हो। जब आप नया नया जी बनाएंगी ना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको गाइड जी। किया है, ठीक है। जब भी आप तकरीबन आपने ठीक 10 पोस्टर्स जो है ना इस तरह ट्रेसिंग से बनाने हैं, 10 पोस्टर्स। ठीक जैसे ही आपकी प्रैक्टिस जो है ठीक 10 पोस्टर्स पे कंप्लीट हो जाएगी, देन आप जो है ना वो इसमें बना सकती हैं इजीली। है मैम, एक वैसा भी आप बना के दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, वैसे भी बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसमें आप जो पोस्टर मेन बना हुआ था उसको हम हाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है मैम, इसको हमने कैसे हाइड किया? ये जो मैंने लास्ट पे लगाया हुआ ना ये पोस्टर, ये जो आई बनी है, आई को जब आप क्लिक करेंगी तो ये हाइड हो जाएगा, आई को क्लिक करेंगी तो ऑन हो जाएगा, शो होना शुरू हो जाएगा। इसका बैकग्राउंड कलर अब फिर कैसे चेंज करेंगे इसके बाद? अब बैकग्राउंड कलर अभी हम डिसाइड करते हैं, ब्लू एंड व्हाइट ही हम क्रिएट करेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर करने के लिए अपर वन बैकग्राउंड कलर आप बनाएंगी, ग्रेडियंट है ना, यहाँ पे ये ग्रेडियंट का भी ऑप्शन है, ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है, और एक और ऑप्शन है कि आप इसके अंदर जब कलर कर लें, तो पहले मैं ना इसके बैकग्राउंड, ग्रेडियंट ऑप्शन कहाँ पे है? जरा एक मिनट रुके, ये वाला ग्रेडियंट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ आप अपना कलर स्कीम पहले डिसाइड हम्म, करेंगे कौन सा कलर आपने रखना है। मैं ये कह रही हूँ ब्लू ही कलर, या लाइट ब्लू सा कलर, स्काई सा ब्लू कलर, या कोई और कलर, जैसे भी आपकी चॉइस है, ओके कर लें, यहाँ पे कलर के डिसाइड कर लें, एंड देन ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। एक ये अप्लाई जैसे ही करेंगी, इसके ये देखें, ये आ रहा है ना, ये मैंने ये वाले ये जी वाला जो है ना, ये वाला, उसका नाम, इसको जी ग्रेडियंट। जी जी। ठीक है अब जितनी इसको रो को जिस तरह हम सेलेक्ट करेंगे वो उस हिसाब से इसको बना के देगा, ये देखें। इसने इन्होंने भी इसी तरह ही क्रिएट करी है। अगर ऊपर से हम ठीक है ड्रैग करेंगे, अगर ऊपर से हमने ड्रैग करना है तो ये हम ऊपर से भी ड्रैग करके इस तरह बना सकते हैं, ये देखें। ठीक है मैम, वो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया उसके बाद ये टूल आपसे आपसे खुद ही सिलेक्ट हो गई है? नहीं, ये जो ग्रेडियंट जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये हमें ऑप्शन देता है, ये वाला जो अभी मैंने ड्रैग कर रही हूँ ना, ये ग्रेडियंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ठीक ग्रेडियंट का ही टूल है ना। ग्रेडियंट यही हो रहा है, यहाँ पे आपने ठीक बस है कलर स्कीम, यहाँ पे कलर डिसाइड करना है, एंड देन उसके बाद ये कलर आपका आ जाएगा, ठीक है, 2 कलर्स का। अब देखिए एक और कलर चीज, हम कहाँ से डिसाइड करेंगे? ये जो यहाँ से नीचे डबल दो क्लिक, बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगी, यहाँ से कलर आप सेलेक्ट करेंगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने कलर ठीक है एक और इसमें देना है, ब्लू एंड येलो सा कलर देना है, ठीक है, येलो कलर में देना है, ओके करेंगे। अब उसके लिए आपको एक और लेयर यहाँ से बनानी पड़ेगी, ठीक है। 2 लेयर्स के ऊपर आपको ग्रेडियंट का काम करना पड़ेगा। मतलब कि मैं अपर ब्लू रखना चाह रही हूँ और नीचे से मैं येलो करना चाह रही हूँ, ठीक है। ग्रेडियंट अब आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे लाना है इसको, ठीक यहाँ है सेलेक्ट करके और ड्रैग करना है, रुके, ये देखें। अच्छा, एक और तरीका भी इसको करने का है कि आप अपने 2 कलर्स करके ना, 2 कलर्स को करने के बाद आपने इसको क्या करना है कि ब्रश टूल से भी आप कर सकती हैं। मतलब 2 कलर्स का मतलब ये है कि आप ठीक है ब्रश टूल का भी यूज कर सकते हैं। ब्रश टूल का मतलब क्या होता है कि जो है ना, आप पूरा का पूरा कलर कर लें अंदर, लेकिन ये सही लग रहा है इस तरह से, जितनी लेयर्स आप बनाएंगे उस हिसाब से जो आपका ना ग्रेडियंट का कलर ये आता जाएगा, ठीक है ना। समझ आइए ये बात की नहीं आई अब आपको, मुझे ये बताइए। ठीक है। जी मैम, ये आ रही है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा टेक्स्ट कैसे राइट अप करना है, क्योंकि वहां पे एक तो बना हुआ है लोगो, ठीक है, ऊपर टॉप पे लोगो बना हुआ है और नीचे जो है ना वो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। हमने पिक्चर जो है वो क्रिएट कर ली हुई है। अब यहाँ पे हम लोग को टेक्स्ट कैसे राइट अप करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे,
एंड देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आके अब आपका काम ये है कि आपने 3 से 4 पोस्टर्स बना के ग्रुप में सेंड करने हैं कल तक। ठीक ये आपका काम कल ठीक तक है। कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जी उसके मैम, मैं कर लूंगी जी। ये कब 3 से 4, और साथ में बिजनेस कार्ड, क्योंकि बिजनेस कार्ड जिस तरह हमने विड्थ एंड लेंथ सेट किए ना, वैसे ही आपने बिजनेस कार्ड भी बनाना है। 2 पोस्टर बनाए और चलो ठीक है। कार्ड बनाए, ठीक है। ये बनाने ठीक के है। बाद, क्योंकि बाकी टेक्स्ट वगैरह तो एडिट करना, वो लिखना वगैरह वो आपको आता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको सारे टूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। फोटोशॉप को कब खत्म जी करें, देन जी। यूआई जो डिजाइन है उसको भी मैं एक दफा ना दिखाऊंगी कि किस तरह लेट्स गो लिखा हुआ है और ट्रैवल लिखा हुआ है। यूआई डिजाइन भी इसी तरह ही बनाते हैं आपको, उसमें ना डिसाइड करना होता है, उसमें पेजेस बनाते हैं, ठीक है। ठीक है मैम, तो हमें टेक्स्ट लिखना है तो लेयर अलग करेंगे हम? नहीं, जब हम टेक्स्ट जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे बनाएंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट ही एक लेयर बना देता है, उसमें हमें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब जब हम पिक्सल लगाएंगे तभी बाय डिफॉल्ट लगा देगा। और हाँ, वो जब पिक्चर और टेक्स्ट का दोनों का ये वो बनता है, लेकिन समटाइम अगर ऐसा ना हो तो आप लेयर बना दें। ठीक है। ये देखिए लेट्स गो, और उसके बाद इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, एक मिनट रुकें जरा। ये देखिए ना, यहाँ से इसका कलर चेंज, अगर आपने जैसे उन्होंने ब्लू रखा हुआ है, हम भी इसमें ब्लू रख सकते हैं। पिकर टूल पे जाएं, यहाँ से पिकर टूल ये रखे हमने, ये वाला। जी अगर थोड़ा सा डार्क कलर करना है तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, ठीक है। या इस तरह, ये। लेट्स गो, और उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेवल, यहाँ पे ट्रेवल लिखे। ये देखिए मैंने क्लिक किया है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे लेयर बना के देगा, देखें मैंने जी कोई वो लेयर नहीं बनाई। अब समझ आ गया आपको, अब बनाने का तरीका समझ आ गया किस तरह जी बनाना जी। और मैम दूसरा भी बनाना बता दें कि जो अगर खुद बनाना हो, एक तो ये आपने कॉपी मतलब किया है ना, अगर है। हमें कॉपी ना करना हो तो? मैं आपको बताती हूँ वो भी। उसमें भी पेन टूल का ही काम है, आपने शेप क्रिएट करनी है, ठीक है। और जी उसके बाद शेप क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, एक मिनट जरा बस मुझे इसका कलर डिसाइड कर लेने, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है। तो स्लो बहुत चल रहा है, ये ट्रैवल, इसको ऑरेंज कलर होना चाहिए था। इसका आप वो चेंज कर लें, फॉर्मेट जो है ना, टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो आप चेंज कर लें तो काफी बेहतर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, जो आप जी कह रही है ना, लेट्स सपोज के मैंने अगर इसका वो चेंज करना हो, शेप कैसे करनी हो, पहले तो आप एक लेयर जी बनाएंगी। इसमें लेयर बनाने के बाद जो मैम, है, एक चीज और, इस इमेज को हम सेव कैसे करेंगे? फाइल में जाके, ठीक है, जी। फाइल में जाके यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है, ठीक सेव है। एज? एक्सपोर्ट एज अच्छा, पीएनजी, एक्सपोर्ट करना। जी, एक्सपोर्ट ठीक क्विक है। एक्सपोर्ट एज पीएनजी। अगर पूरी ये फाइल सेव करनी है तो यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन आ रहा है। सेव एज करेंगी तो ये आपको ठीक है। लैपटॉप के अंदर ले जाएगा, और आपने इसको जहाँ पे भी सेव करना है ना, तो वहां पे आप उसका फाइल का नाम देके इसको सेव करना। ठीक है ये मैम, जैसे आपकी हमने जो ये पेज, लेयर्स अलग अलग बनाई हुई थी, जब हम सेव करेंगे तो ये पूरी पिक्चर सेव पूरी होगी ना? पूरी पिक्चर सेव होगी। ये अभी मैंने जो सेव एज किया है, ये पीएसडी, यानी फोटोशॉप की जो फाइल सेव होती है ना, उसकी बाय डिफॉल्ट जो फाइल होती है जी वो पीएसडी फाइल होती है, उसका नाम पीएसडी होता है। अगर वो क्लाइंट है वो कहते ठीक हैं है। पीएसडी पीएसडी और ये वाली फाइल मुझे सेंड करो, तो आपको इसको पूरा सेव करके उसको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर बोलता है कि मुझे सिर्फ हाँ एक्सपोर्ट इमेज पीएनजी इमेजेस सेंड करो, तो वो पीएनजी इमेज मैंने आपको बताया, फाइल में जाके डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे जी और वो पीएनजी तो ये वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ठीक है। आपको और शेप का, अगर अगर दो पीडीएफ में सेंड करनी हो तो फिर? वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगी तो यहाँ पे सेव एज के अंदर जाएंगी ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मल्टीपल दे रहा है, सिर्फ पीएसडी के ऑप्शंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे आप पीएनजी भी है आपके पास, जेपीजी भी है। यहाँ पे चेक करें, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दे रहा जी होगा।
ये टिफ टिफ ठीक है, फाइल जो मांगता है, समटाइम टिफ दो, पीएनजी फाइल है, यहाँ से जेपीजी फाइल है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, फोटोशॉप, ये लार्ज डॉक्यूमेंट, ये आगे बीएसपी, मल्टीपल टाइप्स आप यहाँ पे सेव कर सकती हैं, ये देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो सेलेक्ट करेंगी वो उस हिसाब से सेव हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है। नो मैम। अच्छा, अब आगे चलें। अच्छा, इसमें देखें, एक लेयर जी, आपने क्रिएट करनी है जो आप शेप का कह रही थी, ठीक है। शेप कैसे क्रिएट करनी है, एक जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने, मैं आपको रेक्टेंगल क्रिएट करने का बता रही हूँ। यहाँ से जैसे जैसे आप करती जाएंगी ये आएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगी, और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप एक ना इसका पाथ, फिल पाथ डिसाइड करेंगी, ठीक है। फिल पाथ के ऊपर क्लिक करेंगी और ओके कर मैम देंगी। ये आप जी मैम इसको डिलीट करके दोबारा कर देंगी? जी जी, मैं बनाती हूँ, ठीक है। अब एक और यहाँ पे बना लेते हैं, सर्कल सा बना लेते हैं, ठीक है। ये एक जगह पे ये मूव नहीं करता, ये जो हमारा पेन टूल है, इसको आप मल्टीपल डायरेक्शन में भी मूव करवा सकती हैं इस तरह करके ना, ठीक है। और यहाँ पे लाएंगी, ठीक और है, इसके ऊपर राइट, यहाँ पे अपना ऑल्ट प्रेस करके पहले इसके ये जो एज आ रहा था ना उसको खत्म करेंगी। देखिए यहाँ से फिर इस तरह करेंगे, मतलब मल्टीपल शेप्स आप क्रिएट कर सकती हैं। जो मैंने आपको दूसरा पोस्टर एक मैम सेंड आप किया, सेलेक्ट किया उसको, आपने वो मतलब कर्सर को मतलब प्रेस किए रखा है कि आपने प्रेस किया रखा है उसको सिलेक्ट करके कर्सर छोड़ को, दिया? देखिए आप मेरी बात सुने, अभी मैंने कुछ भी नहीं क्लिक किया हुआ। अब मैंने ना जी, यहाँ से सर्कल शेप बनानी है, ठीक है। अभी मैंने कुछ क्लिक नहीं किया, माउस को ठीक है, मैंने छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब माउस को आपने पकड़ना है, इस एज पे लेके आना है, और जी, उसके बाद कर्सर को आपने प्रेस की रखना है। ये कर्सर को जब जब तक आपने जो ठीक है, शेप बनानी है तब तक वो आप उसको नहीं छोड़ सकते। अगर आपने इस तरह बनाना है तो उसको पहले ड्रैग करके इस तरह, फिर उसके बाद छोड़ेंगी आप। जो शेप आपने क्रिएट करनी है ठीक है, उसके बाद, क्रिएट करने के बाद इसको आप छोड़ते हैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जेड कर ठीक लेती है, हूँ। अब मैं शेप कोई और बना के आपको दिखाती हूँ, जैसे कि स्टार शेप जैसे कह लें कि आप इस जो है ना पेन टूल जी, से मल्टीपल शेप्स आप क्रिएट कर सकती हैं। लाइक लेट्स सपोज इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओहो, जी, तो मैं डिलीट ही करना पड़ेगा। लेयर पहले आपने क्रिएट करनी है, ये आपने उसी सेम लेयर के ऊपर काम नहीं करना, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, चले, अच्छा, अब माउस मैंने पेन टूल का एक न्यू लेयर बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने क्लिक किया, इधर एक क्लिक किया, देखिए अब मैंने कुछ नहीं, मतलब क्लिकिंग का मतलब, स्टार का मतलब होता है सिर्फ जहां से सिर्फ एजेस डिफाइन करने हैं ना, तो वहां क्लिक क्लिक ही करना है। मैंने क्लिक किया, छोड़ दिया। ठीक अब है, मैंने एक लाइन यहाँ पे बनानी है, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे छोड़ दिया, फिर एक लाइन मैंने यहाँ पे बनानी है, क्लिक किया, छोड़ दिया, फिर ठीक उसके है, बाद लाइन मैंने बनानी है, क्लिक किया, यहाँ छोड़ दिया, फिर एक लाइन यहाँ बनानी है, क्लिक किया, छोड़ दिया, यहाँ पे लाइन बनानी है, क्लिक किया, और यहाँ पे स्टार बन गया। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद मैं कहूंगी फिल पाथ। जैसे फिल पाथ पे क्लिक करूंगी, जो मेरा फोरग्राउंड में कलर होगा ना, या बैकग्राउंड में अगर हमने कलर देना है, जी, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होता है हमें कौन सा कलर देना है। फोरग्राउंड में जी, अगर रेड सपोर्ट, मेरे मेरे कलर जो होगा ना, मैं कहती हूँ कि रेड सपोज ये वाला ब्लू कलर है, या फिर कह लो कि ठीक ऑरेंज है, ये वाला कलर है, ओके करके सिलेक्ट करके ओके कर दो, तो जो हमने जी, शेप बनाई है ना, ये उस कलर की शेप वो फिल हो जाएगी। इस तरह हम शेप्स को क्रिएट ठीक है, करते हैं, ठीक ठीक है। है, अब उसके बाद लेट्स जी, सपोज कि अब मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि मतलब कि जो कर्व वाला था, ठीक है। अब कर्व वाले में जी, यहाँ से लेकर एक हमने शेप यहाँ बनाई, ठीक है। एक हमने शेप जी, यहाँ बनाई। अब मैंने माउस अभी छोड़ा नहीं है, जो मैंने प्रेस करने के बाद मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ। ड्रैग करने के बाद अब ठीक है, मैंने तब छोड़ना है जब मेरी पूरी शेप क्लियर हो जाएगी। अब मैंने छोड़ दिया है। अब ये देखिए, ये जो एज जा रहा है ना, इसको पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगी ना, जी, तो ये बहुत अजीब सा बनेगा। कंट्रोल जेड करें, जी, सेट करने के बाद पहले ऑल्ट प्रेस करके ना जी, इस वाले एज को रिमूव करें, खत्म करें, माइनस हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आप ठीक है, शेप बनाए आप इस तरह, फिर उसके बाद ऑल्ट प्रेस करें, ठीक है, और उसके बाद इस शेप को करें, और उसके बाद ये आपको मैं जो वीडियो भेजूंगी ना उसके अंदर आप ये देखें। अब इस तरह जो एक मैंने पोस्टर और आपको भेजा था, वो उसमें आपको उसको रख के इसकी शेप्स को क्रिएट करना है। अब इसके बाद इसको करें फिल, जो इसका सब पाथ है ना, इसको फिल करें या मेक सिलेक्शन करें, जी, दोनों जी, में से ये काम हो सकता है। मेक सिलेक्शन से भी आपका ये कंट्रोल वो ऑल्ट डी हो जाएगा, सिलेक्ट करें, और उसके बाद ये जो है ना इसके अंदर ठीक शेप है, कर दे दें तो ये हो जाएगा। सही है, समझ आई है? जी, ठीक है, अब आप बनाएं इसको, और मुझे फिर आपने कोई चीज जो है ना, मतलब मैंने आपको चार का है, दो पोस्टर्स बनाने हैं, दो बिजनेस कार्ड्स बनाने हैं। अब आप बनाएं, बनाने के मैम बाद वो भी फोटोशॉप पे बनाने ना बिजनेस कार्ड भी? बिल्कुल फोटोशॉप के अंदर ही बनाने, और मैं आपको फाइल भी सेंड करती हूँ क्लास के बाद ना, उसमें चल
भी बने उसके हिसाब से आप सारी चीजें ट्राई करें उसके अंदर ना, जितनी पॉसिबल हो सकती है ना